बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जनाब माज़रत कबूल कीजिए, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका और कुछ गैर हाज़िरियाँ लगीं, इसके लिए इंतहाई माज़रत। लेकिन साथ साथ आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का इज़हार कर रहे हैं और हमारे साथ कनेक्ट हैं। और कनेक्ट तो आपने हमारे साथ रहना ही है। और वजह जनाब ये है कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग है पाकिस्तान क्रिकेट में। और गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के सरफेस के ऊपर, पहले कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने 15 रुकनी टीम का ऐलान किया, जिसमें 3 रिज़र्व खिलाड़ी फ़खर, उस्मान एंड शाहनवाज़ धानी शामिल थे। और उसके बाद ये जा वो जा और जनाब इंतहाई जो है वो लोगों को गुस्सा दिखाई दिया। बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि यार ये कैसी टीम आपने अनाउंस कर दी, इस टीम के अंदर तो बैलेंस ही दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब तीसरा ओपनर इस टीम का क्या है, कौन होगा। लेकिन मोहम्मद वसीम साहब जनाब डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने सिलेक्शन को, जिनके 7 में से 4 ऐसे बैट्समैन हैं, सोहेब मकसूद, आजम खान, खुशदिल एंड आसिफ अली, जिन्होंने T20 क्रिकेट में कभी निफ सेंचुरी स्कोर की नहीं है। बहरहाल टीम पर आगे चलकर बात करेंगे फिर किसी नई वीडियो में। फ़िलहाल आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो जनाब थंबनेल से आपने अंदाज़ा कर लिया होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साबिक कप्तान वकार यूनुस एंड मिसबाह-उल हक, जो कि टीम मैनेजमेंट का इंतहाई अहम जुज़ थे। जनाब आनन फानन उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेटअप से अलग कर लिया। वो अलग बात है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एलामिया सामने आया है उसमें वही लगी पिटी और घिसी पिटी बातें लिखी हुई हैं। और मैंने कल पूछा पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट पास बॉलर सिकंदर बख्श से, तो उन्होंने कहा नहीं यार छोड़ें, रहने दें, क्योंकि मिसबाह-उल हक की जानिब से लिखा ये गया कि जनाब वो अब अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। यार खुल के बात करना चाहिए, क्या डरने की बात है। पाकिस्तान के आप फॉर्मर कैप्टन हैं, पाकिस्तान को आपने सर्व किया है, नहीं काम करना चाहते, बोर्ड ने आपके साथ मजीद मुआहिदा नहीं करना चाह रहा, आपके कुछ इख्तिलाफात हैं, खुलकर बात करें। लेकिन होता ही है कि लोग नहीं करना चाहते और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आपने ऐसा बात कर ली तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हर कोई यूनुस खान थोड़ी होता है, हर कोई आमिर सोहेल थोड़ी होता है कि जनाब खुलकर जो है वो अपनी राय का इजहार करे, अपनी टर्म्स कंडीशन के ऊपर काम करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आकिब जावेद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, 5 मरतबा वकार यूनुस साहब पिछले 15 साल ज़्यादा हो चुके हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी हेड कोच बन जाते हैं, कभी बॉलिंग कोच बन जाते हैं। और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जनाब इतना तो खिलाड़ियों का कम बैक नहीं होता जितना कोच की हैसियत से वकार यूनुस साहब का हो गया। लेकिन इसके बावजूद वकार यूनुस साहब जनाब जिन्होंने मिसबाह-उल हक के मुस्ताफ़ी होने के बाद अपने आप को भी इस बोर्ड के साथ डिसकनेक्ट किया, ये कहा कि जनाब मिसबाह की स्टेटमेंट के बाद, मिसबाह के फैसले के बाद मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे मज़ीद इस बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जो तनकीद उनके ऊपर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि जनाब टीम की जितनी भी बुराई है, टीम की जितनी भी नाकामियाँ हैं, टीम के जितने भी गलत सिलेक्शन हैं, और वो जनाब वकार और मिसबाह-उल हक के गिर्द घूम रहे हैं। तो वो एक लोगों की अपनी राय है। बट वकार यूनुस जनाब भूरे वाला एक्सप्रेस के नाम से जब क्रिकेट खेलते थे तो मशहूर रहे। और मुझे अच्छी तरह याद है 2003 वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में थी तो क्या बॉलिंग कर रहे थे वकार यूनुस साहब। और एज ए बॉलर तो आप बिल्कुल भी उनके हवाले से किसी शक व शुबे का इजहार नहीं कर सकते। इस साल 16 नवंबर को अपनी 50वीं सालगिरह का केक काटेंगे वकार यूनुस साहब। और 87 टेस्ट मैचों में 373 और 262 एक रोज़ा मैचों में 416 विकेटें वकार यूनुस साहब के क्रेडिट पर हैं। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के एक बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। और उनके करीब पहुंचना भी बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने किया है वो पाकिस्तान क्रिकेट का सुनहरी माजी है। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि जनाब जो अच्छा खिलाड़ी होता है, जो अच्छा कप्तान होता है, वो अच्छी मैनेजमेंट भी कर सकता है। मेरा ख्याल है वकार यूनुस साहब इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल हैं। कई बार बोर्ड के साथ कनेक्ट हुए, उनके मामलात बने नहीं, और हर बार कोई ना कोई वजह हो जाती है, कभी खिलाड़ियों से इख्तिलाफ, कभी चेयरमैन के साथ मामलात। और जब मामलात जो है वो हमवार दिखाई देते हैं
उस्तवार होते लगते हैं तो फिर वकार यूनुस साहब बोर्ड का पार्ट बन जाते हैं। बट अब वकार यूनुस साहब को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या उनके लिए ये ठीक है, जिस पाए के वो क्रिकेटर हैं, जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये अच्छी बात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नहीं है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान हैं मिसबाउल हक साहब, जिन्होंने कुछ 75 टेस्ट मैचों में 5222 रन स्कोर किए, 10 सेंचुरियाँ, 39 निफ सेंचुरियाँ और 162 एक रोज़ा मैचों में 5122 रन उन्होंने स्कोर किए, 42 निफ सेंचुरियों के साथ। याद रहे वनडे क्रिकेट में मिसबा ने कभी सेंचुरी नहीं बनाई और 39 T20 मैचों में 3 निफ सेंचुरियों के साथ 788 रन उनके क्रेडिट पर हैं। ये आदाद शुमार इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बताना मकसूद था कि जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसे नाम हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कदर व मंजिलत अगरचे मुस्ताफ़ी हो गए हैं, अगरचे टीम के साथ नहीं मुंसलिक हैं, अपनी जगह कायम है, अपनी जगह दायम है और इससे कोई इनकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह इनका बोर्ड के साथ एग्जिट हुआ है उस पर मुझे डेफिनेटली इख्तलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट मैच और 198 एक रोज़ा मैच खेलने वाले रमीज़ हसन राजा 13 सितंबर को बोर्ड का चेयरमैन की हैसियत से चार्ज लेने जा रहे हैं। तो क्रिकेटर्स की सतह पर मामलात को अच्छे अंदाज में हैंडल होना चाहिए, अच्छे अंदाज में आप किसी को वेलकम करें। अगर किसी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर किसी के लिए बोर्ड में गुंजाइश नहीं बन रही, तो उनको भी अच्छे तरीके से टाटा बाय बाय कहना चाहिए। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि मिसबाह और वकार के साथ हुआ है। जिस तरह बातें सामने आ रही हैं जनाब के टीम के हवाले से उनको इख्तलाफ थे और मिसबाह के एक करीबी दोस्त के साथ मेरी गुफ्तगू हुई और उनका भी यही कहना था कि जनाब मिसबाह टीम सिलेक्शन को लेकर खासे नाला थे और वो इस टीम के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के 7वें एडिशन में जाने के लिए तैयार नहीं थे और उनसे ये कहा गया कि नहीं जी यही टीम है और इसी टीम के साथ आपको जाना होगा। और मिसबाउल हक के करीबी ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि कोविड की वजह से वो वेस्ट इंडीज़ में रुक गए थे, टीम के साथ वापस नहीं आए थे और उनको इस तमाम सूरत हाल में अंधेरे में रखा गया और इस टीम सिलेक्शन में उनको बिल्कुल काट दिया गया और इस चीज़ का अंदाज़ा कर रहे थे मिसबाउल हक। और फिर मैं वही कहूँगा कि ठीक है, आप कुर्बानी नहीं दे सकते थे T20 वर्ल्ड कप की, आपको बेस्ट टीम सेलेक्ट करना चाहिए, बेस्ट लोगों को टीम के साथ कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन जनाब फिर आपको इन चीज़ों का अहाता भी तो करना चाहिए। जो गलतियाँ आप माजी में करते रहे हैं अंडर कारपेट डालकर, आंखें बंद करके, कोई एहतसाब का तो अमल होना चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कि जी बाद में पता चले फिर घूम फिर कर दोबारा आ गए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी को हटाया है तो आप उसको पूरी चार्जशीट देना, जनाब आपके दौर में ये हुआ, इस तरह की सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, हमारी टीम यहाँ परफॉर्म कर सकती थी, नहीं कर सकी, लेकिन पीछे वाले दरवाजे से कुंडी खोल के आपने किसी को निकाल दिया। तो मैं बिल्कुल इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता। और तौसीफ़ अहमद और आकिब जावेद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब मिसबाउल हक वकार यूनुस भाग गए और कुछ शुएब अख्तर ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है। तो बहरहाल जब आप चार्ज लेते हैं, जब आप लंबी तनख्वाह लेते हैं, जब आप मराहत लेते हैं, तो फिर आपको तनकीद के लिए भी तैयार होना चाहिए। क्यों आप भूल जाते हैं कि जनाब लोग इस टीम के साथ एसोसिएट हैं, लोगों के जज्बात, लोगों के एहसास इस टीम के साथ होते हैं। टीम अच्छा करती है तो लोग आपको दुआएं भी देते हैं, हाथ उठाकर आपकी जीत के लिए जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ भी करते हैं, खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन जब टीम डिलीवर नहीं करेगी, जब टीम लड़े बगैर हार जाएगी, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो होंगी और आपको इस चीज़ के लिए फेस करने की अहलियत होनी चाहिए। जो तनकीद होती है जनाब उस पर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इसलाह होना चाहिए। और जहाँ तक हम क्रिकेट की बात करते हैं, सोशल मीडिया के आने के बाद हर कोई अपने अंदाज में गुफ्तगू करता है। सोशल मीडिया पर ठीक है प्लेटफॉर्म है, लोग अपने अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की बात का जवाब दें। और अगर आप मेरी बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ तनकीद करते हैं, लोग हमारे ऊपर भी तनकीद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तहज़ीब तमद्दुन के अंदाज में लोग गुफ्तगू करें तो डेफिनेटली फिर उनको जवाब देना बनता भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो बेचारे डर कर, जो बेचारे पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स में अपनी तस्वीर भी नहीं लगाते, अपना नाम भी नहीं लिखते, तो फिर उनको जवाब देना बनता नहीं है। जो मेरा मतलब है फेस नहीं कर रहा चीज़ों को, उनसे आप क्या बात करें। और जहाँ तक ये बात रही कि जनाब आप बिलो द बेल्ट जाते हैं, तो फिर उस पर तो आप कहते हैं ना कि कीचड़ में अगर आप पत्थर मारेंगे तो छींटे आपके कपड़ों पर ही आएंगे, आपके कपड़े ही ख़राब होंगे। तो बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखें। लेकिन
अगर हम मिसबा और वक़ार यूनुस के हवाले से बात करें तो बहरहाल उनके चाहने वाले और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक अफसोसनाक बात है डेफिनेटली कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मज़ीद नहीं होंगे मुस्तकबिल में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जी आपने 24 महीने जो उनको रखा, 24 महीने वो ये तैयारी कर रहे थे कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट पर एक इख्तिलाफी नोट के ऊपर उन्होंने अपने आप को जो है वो बिल्कुल बैक फुट पे कर लिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी और बग़ैर किसी अकाउंटेबिलिटी के जनाब ये जा वो जा। और अब T20 वर्ल्ड कप में ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, वसीम कहते हैं कि जनाब मशावरत के टाप टीम सेलेक्ट हुई है। इस पर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है, इस पर तो बड़ी लंबी बात हो सकती है। जो खिलाड़ी फ्रेंचाइज में कीपिंग नहीं करता जनाब वो पाकिस्तान टीम का सेकंड विकेट कीपर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जनाब जिन लड़कों को वसीम ने निकाला था उन्हीं को वसीम लेकर आ गए, सिलेक्शन पर बात करेंगे। बट जहाँ तक मिसबा और वक़ार यूनुस की बात है तो ये तो होना था ही। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि रमीज़ हसन राजा के आने के बाद ये जो कुछ पिछले चंद घंटों में हुआ है, मिसबा का वक़ार का जाना, आगे आने वाले दिन डेफिनेटली चेयरमैन बनने के बाद रमीज़ हसन राजा साहब के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे। उनको जनाब तेज़ वतुन बाउंसर्स का सामना करना पड़ेगा, लफ्ज़ी गोलाबारी का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए ज़हनी तौर पर शायद वो तैयार हैं भी, क्योंकि वो भी जनाब इस हवाले से डेफिनेटली यूट्यूब पर अपना वीलॉग करते टीम की सिलेक्शन पर। अगर वो चेयरमैन ना होते तो वो उड़ाकर रख देते टीम को। बहरहाल अभी फ़िलहाल तो वो इस टीम को डिफेंड कर रहे हैं और चेयरमैन की हैसियत से उनको इस टीम को डिफेंड करना भी चाहिए। बट मिसबा और वक़ार की जहाँ तक बात है कि मैं यही कह सकता हूँ जाते जाते जैसे वो आए थे वैसे चले गए। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके साथ गुफ्तगू होती रहेगी, आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। सैयद याहिया हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।